बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज और अभी बात करूँगी दुआ ज़ारा पर। दुआ ज़ारा मगवी बच्ची बिन्नत मेहदी काज़मी, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसकी तारीख थी और तारीख जो थी वो मायूस कुन साबित हुई उसके वालदैन के लिए इस तरह से मायूस कुन साबित हुई कि वो उम्मीद लगा कर आए थे कि शायद अभी हमारे केस का फ़ैसला हो जाएगा और हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। तारीख पे तारीख देने का रवाज जो है वो कायम रहा और मेहदी काज़मी को एक और तारीख दे दी गई। और वो लोग जब कमरा अदालत से बाहर आए तो उन्होंने जब मीडिया के सामने बातचीत की तो उस बातचीत में मैंने भी उनकी बातचीत सुनी और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बाप बिलख रहा है, वो माँ बिलख बिलख कर रो रही है, तड़प रही है और अपनी बेटी की बेगुनाही के साबित होने के बावजूद, अपनी बेटी के मुजरिमों के चुंगल में फंस जाने के बावजूद जो है उनकी बेटी उन तक नहीं आ रही। ज़हीर गैंग जो है वो अपने जो कारस्तानियाँ हैं उनमें वो कामयाब हो जाते हैं और ये जो एक कह लो कि नादार लाचार जो माँ बाप हैं वो बेचारे वहीं मायूस जो है ना वो अदालत से वापस आ जाते हैं। वो पूरी उम्मीद के साथ गए थे अदालत में कि ये अदालत उनकी बेटी को जो है रिहाई देकर उनके साथ घर जो है वो रवाना करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और ऐसा ना हो सकने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो अदालत में जज साहब हैं उन्होंने ये फ़ैसला ही ना सुनाया। हालांकि सारी गवाहान, सारे सबूत उस बच्ची के पेश किए गए। उस बच्ची के कुछ खतूत थे जो उसने लिखे थे, जिसमें उसने लिखा था कि वो घर जाना चाहती है और वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है। वो सारे खतूत भी जो हैं मेहदी काज़मी ने मीडिया के सामने हाजिर कर दिए और उनको पब्लिश करने की एक इल्तिजा भी कर दी। जो यूट्यूबर्स वहाँ पे मौजूद थे उनको दिखाए और उनको कहा कि ये पब्लिश कर दो ताकि सारी दुनिया जान सके कि मेरी बेटी क्या चाहती है और मेरी बेटी जो चाहती है वो ये अदालतें क्यों नहीं कर रही। तो ये एक बाप का सवाल था कि मैं आज मायूस हो गया हूँ इन अदालतों से, और मायूसी की वजह ये है कि मैं समझ रहा था कि शायद मेरी बेटी जो है वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन पहले ज़हीर गैंग जो था वो मेरी बेटी को मुझ तक नहीं आने दे रहा था और अब यही काम जो है वो मेरी जो अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, इन्होंने ये काम संभाल लिया है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब ये क्या चाह रही हैं और क्यों चाह रही हैं कि हमारी बेटी जो है वो घर ना आए। और मेरी बेटी के घर ना आने की वजह जो है ये अदालतें अब बन गई हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। और वो बाप मेहदी काज़मी भाई ने पहली दफ़ा ये कहा कि मैं जो है ना अपनी आला अदलिया से पहली दफ़ा मायूस हुआ हूँ और हर चीज़ हालांकि सामने आ गई है। मुजरिम दंदनाते फिरते हैं, जिसके साथ जुर्म हुआ है वो कैद में है। बच्ची का बयान भी आ गया है। अदालत की तारीख पर तारीख की रविश जारी वो सारी है। बच्ची परिंदों को देखती है खिड़की में से तो उड़ते हुए, तो वो बच्ची कहती है जब मैं उन परिंदों को देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे ही अपने घर जाऊँ और अपने घर वालों के साथ रहूँ। तो मतलब बच्ची का वो एक अंदर की चीज़ थी, माँ बाप थे और वो बयान कर रहे थे और इस तरह से उसकी माँ ने भी यही बात की कि मेरी बेटी ने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। और लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की, जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ इतना मतलब जुल्म किया और हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को उछाला, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को वो चौराहे पे ले आए और हमें ज़लील व ख्वार कर दिया, वो लोग जो हैं वो आज़ाद हैं, वो खुले आम फिरते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन हम हालांकि मुद्दई हैं, मतलब हमारे साथ जुर्म हुआ है और हम जो है वो उस जुर्म के जो है वो जो आप बीती है वो आप सबके सामने है। लेकिन उसके बावजूद हमारी अदालतें जो हैं हमारी कोई बात सुन नहीं रही और हमारी किसी बात पर मतलब वो फ़ैसला नहीं सुना रही, बल्कि वो तारीख पे तारीख दे रही हैं। अब फिर से मतलब 22 तारीख शायद दे दी गई है कि उस दिन जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं? एक सिंपल सी बात थी कि बच्ची का किडनैप हुआ, जिन्होंने बच्ची को अगवा किया वो पकड़े गए, सारा कुछ सामने आ गया, बच्ची ने सारा कुछ बता दिया, सारे बयानात हो गए, फिर बच्ची ने ख़त लिख कर भी सारा कुछ बता दिया, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स भी आ गई, सब कुछ क्लियर है।
تو اب آخر کیا مسئلہ ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ بچی کو اس کے والدین کے ساتھ نہیں جانے دیا جا رہا؟ اب بھی مطلب جو سوشل میڈیا پر اس گینگ کے جو نمائندے ہیں وہ مہدی بھائی بھی بتا رہے تھے کہ اسی طرح راتوں کو وہ بازار اپنا جو ہے وہ لگاتے ہیں، اسی طرح سے ان کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، صرف اپنی ویوز کے لیے، صرف اپنی پی آر کے لیے، صرف ڈالر کمانے کے لیے۔ تو دیکھیں اگر یہ عدالت جو ہے ان مجرموں کا کچھ نہیں کر سک رہی تو نہ ہی یہ ظہیر گینگ کا کچھ کر رہی ہے، تو آ جا کے ان کے ہستے کون چڑھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ جرم کیا گیا ہے، جو اس ظلم کا نشانہ بنے ہیں وہ؟ تو عدالت مطلب ان کے لیے ایک فیصلہ نہیں سنا سک رہی۔ ان کے جو کارندے ہیں، یہ جرم کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، اس میں چاہے سوشل میڈیا گینگ ہے، چاہے ظہیر گینگ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ تو ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ وہ تو سارے اکٹھے ہیں، وہ تو سارے باہر ہیں، وہ تو سارے گھوم پھر رہے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو صرف اس والدین کو ہے، ان والدین کو ہے جو کہ اپنی بچی کے بغیر اپنے گھر میں ہیں اور جن کی دوسری بھی 2 بیٹیاں ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ان کی بڑی بہن واپس آئے، اور صرف نہ وہ نہ صرف چاہتی ہیں بلکہ وہ بڑی بہن بھی چاہتی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کے پاس جائے، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو میری بھی یہی ریکویسٹ ہے، شروع سے یہی ریکویسٹ کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ اس بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا جائے، 2000 کو اس کے والد کے حوالے کیا جائے، مہدی کاظمی بھائی کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزار سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔